शिव होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि विटामिन्स हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है और हर विटामिन का महत्व क्या है। तो विटामिन छोटे अणु होते हैं और शरीर की विभिन्न गतिविधियों को चलाने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। हमारा शरीर अपने आप विटामिनों का निर्माण नहीं करता, इसलिए विटामिन उस भोजन से ही आना चाहिए जो हम खाते हैं। हमारे शरीर को 13 अलग अलग विटामिनों की आवश्यकता होती है। इनमें से ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई और के बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई विटामिन आप पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं, तब शरीर में इसकी कमी हो जाती है, जिससे अनेक स्वास्थ्य समस्याएं होती है। अभी विटामिन ए का क्या महत्व है, मैं आपको बताता हूँ। वसा में घुलनशील विटामिन ए मुख्य रूप से रेटिनॉइड और कैरोटीनॉइड दो रूपों में पाया जाता है। सब्जियों का रंग जितना गहरा होगा, उनमें कैरोटीनॉइड की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। अनेक कैरोटीन में से बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन और बीटा चैंथोफिल सबसे महत्वपूर्ण है। यह विटामिन आंखों की रोशनी को बनाए रखता है। यह स्वस्थ त्वचा, दांतों, हड्डियों, मुलायम ऊतकों और म्यूकस मेम्ब्रेन, प्रजनन और स्तनपान के लिए भी आवश्यक है। पालक, गाजर, कद्दू, ब्रोकली, गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे, मांस, दूध, पनीर, क्रीम, लीवर, किडनी और मछली जैसे पशु उत्पादों में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कंपनी से रतौंधी रोग जन्म लेता है। बच्चों में विटामिन ए की कमी के कारण पाचन मार्ग और श्वसन मार्ग के ऊपर भाग के संक्रमण का खतरा, यदि जो रोग हैं वो होते रहते हैं। इसके बाद हम आते हैं विटामिन बी। इसमें सम्मिलित है विटामिन बी वन जो थियामीन है, राइबोफ्लेविन विटामिन बी 12, नियासिन विटामिन बी 3, पेंटोथेनिक एसिड विटामिन बी 5, पायरिडॉक्सिन विटामिन बी 6, बायोटीन विटामिन बी 7, फॉलिक एसिड विटामिन बी 9 और काबालामिन विटामिन बी 12। प्रत्येक की विशिष्ट संरचना और विशिष्ट कार्य होते हैं। बी1 और बी2 मांसपेशियों, तंत्रिकाओं और हृदय की प्रणाली के लिए आवश्यक है। बी3 तंत्रिका और पाचन तंत्र को नियंत्रित करने में सहायता करता है। बी6 इम्यून तंत्र को सहारा देता है और प्रोटीन को तोड़ने में शरीर की सहायता करता है। बी9 ब्रेस्ट कैंसर को रोकने में सहायता करता है। बी12 सर्वाइकल कैंसर की आशंका को कम करता है। साबुत अनाज, पालक, फलियां, अंकुरित अनाज, अंडे का पीला भाग, डेयरी उत्पाद, सूखे मेवे, किडनी और मांस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अभी विटामिन सी, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी शरीर में एकत्र नहीं होता, यह शरीर की कोशिकाओं को एक साथ रखता है और रक्त नलिकाओं की दीवार को मजबूत करता है। दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखता है, इम्यून तंत्र को मजबूत बनाता है। ये सबसे ज्यादा आपको ब्रोकली, अंकुरित अनाज, गोभी, खट्टे फल, पालक, स्ट्रॉबेरीज, टमाटर आदि इसके मुख्य स्रोत हैं। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, मसूड़े कमजोर और दांत ढीले हो जाते हैं। इसकी कमी से त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती है। फिर विटामिन डी, ये एकमात्र विटामिन है जो हमें धूप से मुफ्त में मिलता है। फिर भी भारत में 49% शहरी और 20% ग्रामीणों में इसकी कमी है। यह शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, जो तंत्रिका तंत्र की कार्यप्रणाली और हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की किरणें हैं। जो हमारे शरीर की खुली त्वचा सूरज के अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आ जाती हैं, तो ये किरणें त्वचा में अवशोषित होकर विटामिन डी का निर्माण करती है। इसके अलावा दूध, अंडे, चिकन, मछलियां भी विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं।
इसकी कमी से मांसपेशियों की कमजोरी, जोड़ों में दर्द, मॉर्निंग सिकनेस और शारीरिक कमजोरी आती है। ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित 50% महिलाओं में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। एक अनुमान के अनुसार विश्व के तिहाई बच्चे विटामिन ए की कमी से पीड़ित हैं। जिनके रक्त में विटामिन सी का स्तर अधिक होता है, उनमें स्ट्रोक की आशंका 42% कम हो जाती है, 42%। विटामिन के टू की पर्याप्त मात्रा में सेवन करने से डायबिटीज का खतरा 20% तक कम हो जाता है। विटामिन बी सिक्स को सबसे ज्यादा स्थिर विटामिन माना जाता है। सप्ताह में 3 दिन 15 मिनट तक धूप में बैठने से शरीर के लिए जरूरी विटामिन डी का निर्माण खुद ही हो जाता है। फिर वसा में घुलनशील विटामिन शरीर के वसा उत्तकों में संग्रहित होते हैं। 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, ए, डी, ई और के। पानी में घुलनशील विटामिनों को शरीर सीधे उपयोग कर लेता है। बचे हुए जो विटामिन है वो यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। विटामिन बी 12 पानी में घुलनशील इकलौता विटामिन है जो लीवर में कई वर्षों तक स्टोर रह सकता है। इनकी कुल संख्या 9 है। अभी आपको कितने विटामिन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, ये आपकी उम्र और लिंग पर निर्भर करता है। दूसरे तत्व जैसे गर्भावस्था और आपका स्वास्थ्य भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रतिदिन आप संतुलित भोजन खाएं। ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित लोगों को कैल्शियम और विटामिन डी, विशेषकर विटामिन D3 और बायोफॉस्फोनेट को सप्लीमेंट के रूप में लेने की सलाह दी जाती है। विटामिन के भी हड्डियों को मजबूत बनाता है और उसकी मजबूती को बढ़ाता है, इसलिए कई लोगों को यह विटामिन भी सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के को सावधानी पूर्वक लेनी चाहिए क्योंकि ये वसा कोशिकाओं में संग्रहित हो जाते हैं, आपके शरीर में एकत्रित होते रहते हैं और हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।